लेकर जिस तरीके से लगातार 2000 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, इससे निचले इलाकों में भी ठंड में इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, जिस तरीके की जो उम्मीदें थी, जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे कि नए साल और क्रिसमस पर जो है, जो बाहर से आने वाले सैलानी हैं जो उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए जो है ज़रूर जो है वो अच्छी खबर मौसम विभाग की ओर से मिलेगी। और जिस तरीके से देखा गया है कि कल जिस तरीके से उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली, 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर 1-1 फीट की जो बर्फबारी जिस तरीके से हुई है, उससे जो है कई इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। तो वहीं निचले इलाकों में अगर देखा जाए तो ठंड जो है वो काफ़ी बड़ी है, यानी कि तापमान में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो उत्तरकाशी के जिस तरीके से गंगोत्री से लेकर हरसिल वैली तक जो है 1-1 फीट 2-2 फीट की बर्फबारी जो है जिस तरीके से हुई है, वहाँ पर जो सैलानी घूमने के लिए आए हैं उनके उनमें काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी जो है घूमने के लिए पर्यटक जो है वो घूमने के लिए वहाँ पर पहुंचे हरसिल वैली में। वहाँ पर जिस तरीके से रास्ते भी बंद थे तो बीआरओ की टीम की जरिए जो है पॉकलैंड मशीनों के जरिए जो है बर्फ को हटाने का काम जो है वो किया गया, क्योंकि भारी बर्फबारी जो है वहाँ पर हुई थी तो उसको भी हटाने का काम किया गया। उसी में अगर उत्तरकाशी के यमुनोत्री क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी प्रोला, बड़कोट और जिस तरीके से जो यमुनोत्री का खरसाली क्षेत्र है वहाँ पर जो है भारी बर्फबारी जो है वो देखने को मिला। वहाँ पर भी कई जगहों पर रास्ते बंद थे तो उनको भी खोलने का काम किया गया। दूसरी ओर बद्रीनाथ, केदारनाथ जो राजमार्ग हैं वहाँ पर उन क्षेत्रों में भी नीति माणा में भी जो जिस तरीके से बर्फबारी हुई है वहाँ पर भी देखा जाए तो काफ़ी बर्फबारी जो है देखने को मिली है। साथ ही जो पर्यटक जो घूमने के लिए आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, सैलानी जो घूमने के लिए आएंगे, क्योंकि लगभग सभी जगहों पर जो है इस बार जो है वो बर्फबारी हुई है। मसूरी से लेकर चक्राता, धनोल्टी, जिस तरीके से पिथौरागढ़, इन जगहों पर जिस तरीके से जो बर्फबारी होती है, चोपता, जो घूमने वाले जो इलाके हैं उन जगहों पर भी भारी बर्फबारी हुई है। तो मौसम विभाग का भी ये मानना है कि आज भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है ऊंचाई वाले इलाकों में, और इससे जो है अभी बर्फबारी होने की जो है वो ज्यादातर उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, तो जिससे अभी तापमान में और ज्यादा गिरावट जो है वो आ सकता है। कई मार्ग बाधित भी हो गए हैं, तो उसको बर्फ को हटाने में कितनी तत्परता प्रशासन की ओर से दिखाई जा रही है? देखिए, कल से ही लगातार जो मैं जिस तरीके से पहले भी बात कर रहा था कि जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो हरसिल वैली है, वहां पर जिस तरीके से 1-1, 2-2 फीट की बर्फबारी जिस तरीके से हुई है, यानी कि जो हरसिल जाने वाला जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बाधित रहा। हालांकि बीआरओ की टीम सुबह से ही जैसी बर्फबारी हुई उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पॉकलैंड मशीनों के जरिए जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो कर रही थी, उसी तरीके से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसी तरीके से बाधित रहा। वहां पर भी रास्ता जो है खोला जा रहा है। दूसरी ओर बद्रीनाथ में भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई थी। बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं नीति माणा घाटी की और चौपता वाले जो इलाके, मध्य महेश्वर वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर भी भारी बर्फबारी जो है वो कल देखने को मिली। और आज भी जिस तरीके से उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर मौसम ने करवट बदली तो वहां पर और ज्यादा बर्फबारी जो है वो हो सकती है। तो फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो अलर्ट पर है। हालांकि मसूरी, चक्राता और धनोल्टी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी जो है वो पड़ी हुई है। हालांकि सैलानी घूमने के लिए जो उत्तराखंड आ रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी और ज्यादा बर्फबारी जो है वो हो सकती है। कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है। तो यानी कि सैलानियों के लिए काफी अच्छी खबर है जो घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके की जो उम्मीद जो सेलिब्रेट करने जिस तरीके से उत्तराखंड के लिए पर्यटक आते हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है। क्योंकि जिस तरीके से आज से देहरादून के मसूरी में विंटर कार्निवाल्स का भी आगाज आज से शुरू हो जाएगा, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि बर्फबारी के साथ साथ विंटर कार्निवाल का भी जिस तरीके से जो है लुत्फ यहाँ पर जो है वो उठा सकते हैं। बिल्कुल, तमाम पर्यटकों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर सब चाहते हैं कि बर्फ को देखते हुए खुशनुमा नज़ारा उनके सामने हो, और वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हो रहा है। बात की जाए अगर निचले इलाकों की, तो वहां पर कोहरे की क्या कुछ स्थिति है और इसको लेकर प्रशासन कितना संजीदा नजर आ रहा है? क्योंकि पाला जब पड़ता है, जब कोहरा जमता है, तो इससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, और पर्यटक जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी व्यवस्था, कोई भी दुर्घटना ना होने पाए, इसके लिए प्रशासन कितना संजीदा नजर आ रहा है?
देखिए, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हरिद्वार का क्षेत्र है, उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, वहां पर उत्तराखंड में ज्यादातर कोहरे का जो प्रकोप है वो ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। वहां पर भी लगभग जो बसें हैं उनको देर रात जो है आवाजाही पर जो है उन पर रोक लगाई गई है। जो ट्रेनें हैं उनको भी कई घंटों तक जो है उनको बाधित रखा गया है कि अगर ज्यादातर स्थिति अगर खराब है तो कोहरे के चलते जो है ट्रेनों को का समय में भी बदलाव जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बसें जो देहरादून से दिल्ली या हरिद्वार से दिल्ली इन जगहों पर जिस तरीके से जो जा रही हैं उन पर भी समय के अनुसार जो है उनको भेजा जा रहा है या फिर उनको जो है फिलहाल के लिए रोका जा रहा है। ज्यादा स्थिति अगर खराब देखने को मिल रही है, जिस तरीके की रिपोर्ट अगर आगे जिस तरीके से मिल रही है कि कोहरा ज्यादा घना है, तो उससे जो है अब मार्ग में जो है वो दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादातर बन जाती है। तो ऐसे में समय में बदलाव के साथ साथ जो है लगातार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन की टीमें भी चौक चौराहों पर जो है वो पूरी तरीके से डटी हुई है और साथ ही साथ बसों में भी जिस तरीके से बदलाव जो है टाइमिंग में जो है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी इस तरीके का कोहरा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि 5 से सुबह 6 बजे के करीब जो है कोहरा हल्का से छट रहा है। तो उससे जो है उतनी ज्यादा दिक्कतें न यात्रियों को हो रही है, न गाड़ी चलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है हो रही है। हालांकि उसके बावजूद भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ट्रेनों में जिस तरीके से समय में बदलाव किया जा रहा है, गाड़ियों के आवाजाही में जिस तरीके से बदलाव जो है वो किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रशासन जो है संजीदा है। और स्नोफॉल का जिक्र हमने किया कि बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पर्यटक और ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके जरिए व्यापारियों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे से जुड़ने के लिए उपेंद्र, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।